हर हर महादेव दोस्तों, जय गौरी शंकर। देवाधिदेव महादेव के परम प्रिय श्रावण मास की सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भगवान शंकर को बेलपत्र बहुत प्रिय हैं। ऐसी मान्यता है कि जिनके घर में बेलपत्र का वृक्ष होता है, उनके घर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। जो व्यक्ति बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर माला करता है और ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसे कई गुना मालाओं का फल प्रदान होता है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वाले स्थान को काशी के तीर्थ के समान पवित्र माना जाता है। अगर बेलपत्र वृक्ष के नीचे ऐसे साधु महाराज को, जो शिव को मानने वाले हों, सर पर जटा हो, शरीर पर भस्म रमाए हो, रुद्राक्ष धारण किया हो, ऐसे शिव भक्त को जो मनुष्य बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठाकर भोजन कराता है, उसे करोड़ों लोगों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बेलपत्र का वृक्ष लगाता है, उसे जल देता है, उसके वंश का कभी नाश नहीं होता। जिस घर में बेलपत्र का वृक्ष होता है, वहां धन की हानि कभी नहीं होती और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। धार्मिक मान्यता अनुसार बेलपत्र के जड़ों में मां गिरिजा, तने में मां महेश्वरी, शाखाओं में मां दक्षायणी, पत्तियों में मां पार्वती और फूलों में मां गौरी का वास होता है। दोस्तों, इसके अलावा मंदिर में दिया जलाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग मंदिर में दीपक जलाने के लिए अपने घर से घी, बत्ती और माचिस तो ले जाते हैं, लेकिन दिया ले जाना अक्सर भूल जाते हैं। फिर दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर भगवान के मंदिर में रख आते हैं। तो ऐसे में याद रखना, वो भगवान के आगे दीपक जलाने का जो फल है, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वो उस व्यक्ति को मिलेगा जिसका वो दिया था। इसलिए मंदिर में दिया जलाना हो तो ध्यान से अपना लेकर जाएं। इसके अलावा किसी और के जलते हुए दीपक से भी अपना दीपक मत जलाना। हमेशा स्वयं की माचिस लेकर जाना। अब बात करते हैं कि सावन महीने में सोमवार के दिन चुपचाप शिवलिंग से उठा लाना। शिव पुराण के अनुसार एक गुप्त चीज, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही विशेष और खास महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के पवित्र महीने में भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और पूरी धरती का कार्यभार भगवान भोलेनाथ के हाथों में सौंप जाते हैं। वेद पुराणों में कहा गया है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और बेर अवश्य चढ़ाए। महादेव को ये तीनों चीजें अत्यंत प्रिय है। पहला जरूरी बात, बेलपत्र चढ़ाते समय ये ध्यान रखें कि वह कटा फटा यानी खंडित ना हो। बेलपत्र की डंडी पर शहद लगाकर और उसकी पत्तियों पर चंदन लगाकर ही महादेव पर चढ़ाएं। याद रखिए कि बेलपत्र 3 पत्ती वाला ही हो। फिर बेलपत्र की चिकनी सतह को शिवलिंग पर स्पर्श कराकर अर्पित करें। बेलपत्र का डंठल वाला हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। सावन के महीने में शिवलिंग को पंचामृत, दूध, दही, शहद, गंगा जल से स्नान कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरी जरूरी बात, अगर भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाते समय आपके पास शहद नहीं है, तो एक सीधे सरल तरीके से भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको 3 पत्ती वाला एक साबुत बेलपत्र लेना है और उसमें केवल एक चंदन की बिंदी लगा देनी है और चंदन पर एक अक्षत का दाना रख देना है। मात्र इतना करके भी अगर बेलपत्र शिवलिंग पर कोई सच्चे श्रद्धा से चढ़ा दें, तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उस पर सदैव बना रहता है। दोस्तों, महादेव अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और भाव के भूखे हैं। इस दौरान जो भी व्यक्ति उनकी सच्चे मन, श्रद्धा भाव और विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर बेलपत्र अर्पित करता है और उन पर चढ़े हुए बेलपत्र को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्ति पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहता है और वे हर तरह के रोगों से जल्द ही मुक्त होता है। दोस्तों, बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। और अगर आप इस सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला खरीद लेते हैं और एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद इस रुद्राक्ष की माला को शिवलिंग से छुआ लीजिए और अपने घर लाकर
प्रत्येक सोमवार को ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर इस माला से आपको जाप करना है। इतना उपाय अगर आप सावन महीने के किसी भी सोमवार से शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके ऊपर आने वाली परेशानी दिक्कत अपना रास्ता बदल लेंगी। शिव पुराण में इस उपाय के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से बीमार हो, या उसके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, यानी उसके काम में रुकावट आती है, कुछ अच्छा नहीं लगता या मन परेशान सा रहता है, तो सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक शुद्ध पात्र में जल लेकर और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर वो जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। उसके बाद शिवलिंग पर से जो जल नीचे गिर रहा हो, वह गिरता हुआ जल आपको अपने पात्र में ले लेना है और उस जल की कुछ बूंदें आपको बीमार व्यक्ति पर छिड़क देनी है। साथ ही अपने घर में भी छिड़क दे, जिससे आपके घर में सकारात्मकता का वास होगा। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सावन के सोमवार में शिवलिंग से गिरते हुए जल का छिड़काव अगर बीमार व्यक्ति पर किया जाए तो वह व्यक्ति भगवान शिव की शरण में आ जाता है और अपने आप में सुधार महसूस करने लगता है। दोस्तों, इस वीडियो में जो उपाय बताए गए हैं, बस इतना करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट, दिक्कत, बीमारी और दुविधाओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपका भाग्य भी प्रबल होगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गौरी शंकर अवश्य लिखें। धन्यवाद।